Good morning students. Today we will start our third lesson and the name of the lesson is cloth we use. कपड़े जो हम इस्तेमाल करते हैं. In this lesson we read about cloth fibers and taking care of clothes. कि clothes के fibers कैसे होते हैं, cloth fiber क्या होता है और हमें कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कैसे हम उनका ध्यान रख सकते हैं. So let us start. People across the world wear different types of clothes made from different kinds of fibers. आप सभी को पता है कि लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहने जाते हैं. We should take care of our clothes and keep them clean. हमें अपने कपड़ों की ध्यान रखना चाहिए और उनको साफ सुथरा रखना चाहिए. Now the first topic is cloth fibers and taking care of clothes. What kind of clothes do you like to wear during summer? Why? Discuss. अब आप सब मुझे ये बताइए कि समर के टाइम में जो अब चल रहा है यानी गर्मियों के टाइम पर आप किस तरह के कपड़े पहनने पसंद करते हैं. वी वियर लाइट एंड कॉटन क्लॉथ्स. ज़्यादातर हम कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं. जैसे अब वो कह रहे हैं वाई, क्यों करते हो? बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स आर वेरी लाइट और दे डू नॉट एब्जॉर्ब हीट. वो आसानी से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और वो लाइट वेट होते हैं. एयर आसानी से पास हो जाती है उन कपड़ों में. इसीलिए मोस्टली जो हैं सभी गर्मियों में समर के सीज़न में कॉटन क्लॉथ्स पहनना प्रेफर करते हैं. First is cloth fibers. We wear different types of clothes during different seasons and occasions. हम लोग अलग अलग seasons में या festivals हो या कोई function हो तो अलग अलग type के clothes पहनते हैं. They are made up of different materials such as cotton, silk, wool and nylon. और जो कपड़े हम पहनते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने, जैसे कोई नायलॉन से, कोई सिल्क का कपड़ा होता है, कोई वूल होता है जैसे ऊन के कपड़े ज़्यादातर हम विंटर में पहनते हैं, और कई कपड़े होते हैं नायलॉन से. These materials are known as fibers. जो ये कॉटन, सिल्क, वूल एंड नायलॉन थ्रेड्स जिसे हम बोल सकते हैं, ये सब क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक मटेरियल कॉल्ड फाइबर्स. अब फाइबर्स क्या होता है? फैब्रिक की तरह, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड की तरह जो बने होते हैं, थ्रेड से जो बनाए जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं. Now, how many types of fibers are there? There are two types of fibers. First is natural fiber and second one is artificial fibers. So let us learn about them. हम उनके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ते हैं. What is natural fiber or what are artificial fibers? We get natural fibers from plants, animals and insects. जो natural fibers होते हैं वो हमें plants से, animals या insects के through मिलते हैं. For example, we get cotton from cotton plants. Cotton हमें cotton plants से मिलती हैं and jute from jute plants. As you can see in the picture, there is a cotton plants. We get cotton napkins made up of cotton, and second one is jute, which helps in making jute bags, and which we get from the jute plant. Next is we get wool from sheep and silk from silkworms. और wool हमें sheep से मिलती हैं और silk हमें silkworm से मिलती हैं. Now second one is human made फाइबर्स, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो इंसानों ने बनाया, हमने बनाए हैं और हम उसे आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कह देते हैं. वी डू नॉट गेट दीज फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ये फाइबर्स हमें प्लांट्स या एनिमल्स से नहीं मिलते हैं. जैसे नायलॉन, टेरिलिन एंड पोलिएस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स. ये हमने खुद बनाए हैं अपने हाथों से, ये नेचुरल नहीं है. ठीक है, जो हमारे पास नेचुरल नहीं है या मैन मेड होते हैं, हम उसे ही आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं. Now, yarn is produced by spinning the fibers on the spinning wheel. As you can see in the picture, here is a woman which is used the spinning wheel to make the fibers. A yarn consists of several long threads of fibers which are entwined. ठीक है, yarn जो है अलग अलग types of, several means काफ़ी ज़्यादा, ठीक, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के जो थ्रेड्स हैं, फाइबर्स हैं, उनका यूज़ करती हैं. एज यू कैन सी, यार्न कंसिस्ट ऑफ सेवरल लॉन्ग स्ट्रैंड्स. स्ट्रैंड्स होता है पीसीज ऑफ थ्रेड. आप देख सकते हैं लंबे लंबे धागे वहाँ पर हैं. ऑफ फाइबर्स विच आर एंटविंड. एंटविंड मीन्स वाउंड समथिंग टुगेदर, एक साथ जोड़ते चले जाना. दीज यार्न्स आर वोवन टुगेदर बाय इंटरलेसिंग. इन यार्न्स को बुना जाता है. वोवन मतलब जैसे अब कोटी वगैरह, स्वेटर्स वगैरह बुने जाते हैं, इसी तरह से इन यार्न्स को भी बुना जाता है बाय इंटरलेसिंग. इंटरलेसिंग मेकिंग समथिंग बाय क्रॉसिंग वन थिंग ओवर अनदर. एक दूसरे के साथ मिक्सअप करते हुए बनाई जाती हैं. नोन एज लूम टू वीव क्लॉथ. हम इसे लूम कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं हैंडलूम.
जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैंडलूम साड़ी है जो हाथों से बनाई जाती हैं, या फिर टू मेक क्लॉथ यूजिंग अ लूम, एक लूम की थ्रू जो है हम इसको बनाते हैं। अब लूम क्या है? अ लूम ऑपरेटेड बाय हैंड इज नोन एज हैंडलूम। अब जो लूम हम हाथों के साथ बनाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? हैंडलूम्स कहते हैं। अ पर्सन हु वीव्स क्लॉथ ऑन अ लूम इज अ वीवर। ये जो औरत आपको दिखाई दे रही है, एक लेडी आपको दिखाई दे रही है इन द पिक्चर, ये क्या है? एक वीवर है जो लूम एक मशीन है, उसके ऊपर इस तरह से कपड़े को सिलना, वो कह सकते हो आप जी, थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए हम उसके वियर करते हैं और फिर साड़ी वगैरह जो है इस तरह से बन जाती है। तो हम जो हाथों से लूमिंग होती है उसको हम हैंडलूम भी कह देते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।